तो इनकी टाइमलाइन देखते हैं। क्रोनोलॉजिकली जॉन गॉवर का जन्म रफली 1330 के आसपास इंग्लैंड में हुआ था और इनकी डेथ अक्टूबर 1408 में हुई। अगर आप लिटरेचर एग्जाम्स की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर एक्चुअली एक कंप्लीट मास्टर क्लास सिलेबस है। हम 14th सेंचुरी के बहुत ही फेमस पोएट जॉन गॉवर को कवर करने वाले हैं। इस मटेरियल को आप अपना अल्टीमेट एग्जाम प्रेप नोट समझ लीजिए। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में इन नोट्स को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें। तो ये रहा हमारा आज का सिलेबस। पूरा लेसन एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में चलेगा। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर द 3 मेजर वर्क्स का एनालिसिस, उसके बाद पोएट्री के की फीचर्स, गौर और चौसर का क्या कनेक्शन था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थीम्स और एंड में एक क्विक रिवीजन समरी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, बेसिक इंट्रोडक्शन। यहां हम जॉन गॉवर की लाइफ का हिस्टोरिकल बेस सेट करेंगे। तो इनकी टाइमलाइन देखते हैं। क्रोनोलॉजिकली जॉन गॉवर का जन्म रफली 1330 के आसपास इंग्लैंड में हुआ था और इनकी डेथ अक्टूबर 1408 में हुई। मतलब ये लेट मिडिल एजेस यानी 14th सेंचुरी के एरा में एक्टिव थे। और एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली ये है कि उस टाइम के सबसे बड़े पोइट्स में से ये एक थे, उनके कंटेम्प्रेरी जायंट्स जैसे जॉफ्री चौसर और विलियम लैंगलैंड के बिल्कुल बराबर। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक कीवर्ड आपको हमेशा याद रखना है, डिडैक्टिक पोइट। ये इनकी कोर लिटरेरी आइडेंटिटी थी। अच्छा, डिडैक्टिक का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा राइटर जो लिटरेचर को एज अ टूल यूज करता है सोसाइटी को मोरालिटी और एथिक्स सिखाने के लिए। गॉवर का पूरा बॉडी ऑफ वर्क इसी एक सिंपल इंटेंशन के आसपास घूमता है। वो प्रैक्टिकली अपनी पोएट्री के थ्रू लोगों को राइट और रॉन्ग का लेसन दे रहे थे। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द 3 मेजर वर्क्स। ये नोट्स का सबसे हाईली इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जहां हम उनकी इनक्रेडिबल ट्राइलिंगुअल वर्सेटैलिटी को समझेंगे। क्योंकि गॉवर 3 लैंग्वेजेस में लिखते थे, सबसे पहले इन 2 मास्टरपीसेस को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। एक तरफ है इनका फ्रेंच वर्क मिरर द लॉम, जिसका इंग्लिश मीनिंग है मिरर ऑफ मैनकाइंड। इसमें उन्होंने डायरेक्टली ह्यूमन सिंस और सोसाइटी के मॉरल करप्शन को टारगेट किया है, जहां रिलीजियस टीचिंग्स पर टोटली फोकस किया गया है। और दूसरी तरफ उनका लैटिन वर्क वॉक्स क्लेमेंटिस, जिसका मीनिंग है द वॉइस ऑफ वन क्राइंग। ये प्योरली एक पॉलिटिकल कमेंट्री है। इसमें ओपनली करप्ट सोसाइटी और सोशल डिसऑर्डर की जमकर क्रिटिसिज्म की गई है। अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग फोकस हैं, पर दोनों में उनका मॉरल स्टैंस बिल्कुल स्ट्रांगली विजिबल है। और यहाँ वॉक्स क्लेमेंटिस को लेकर एक बहुत ही तगड़ा म्नेमोनिक कनेक्शन है जो आपके एग्जाम में काम आएगा। ये बुक कोई हवा में लिखी हुई एब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म नहीं थी, ये हेविली बेस्ड थी 1381 के पेजेंट्स रिवोल्ट पर। तो जब भी वॉक्स क्लेमेंटिस और उसके सोशल डिसऑर्डर का जिक्र हो, आपके दिमाग में तुरंत 1381 पेजेंट्स रिवोल्ट आना चाहिए। डन, ये लिंक जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं इनके इंग्लिश मास्टरपीस पर, जिसका नाम है कन्फेशो अमांथिस, जिसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है द लवर्स कन्फेशन। ध्यान दीजिए, इसकी लैंग्वेज स्पेसिफिकली इंग्लिश है और अनडाउटेडली इनके पूरे पोर्टफोलियो में ये सबसे फेमस और मोस्ट क्रिटिकल वर्क है। इस पूरे सिलेबस में ये एक सबसे वाइटल टेक्स्ट है। इस एपिक बुक का स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। कन्फेसियो अमांथिस इफेक्टिवली 2 स्पेसिफिक स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1 है एक फ्रेम स्टोरी, जहां वीनस के एक प्रीस्ट के सामने एक कन्फेशन प्रेजेंट किया जा रहा है। और फिर इस ब्रॉड फ्रेम स्टोरी के अंदर आता है स्टेप 2, अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मॉरल टेल्स। सिंपली पुट, वो मेन स्टोरी बस एक व्हीकल की तरह एक्ट करती है, जिसके थ्रू बहुत सारी छोटी छोटी मॉरल स्टोरीज नेचुरली डिलीवर की जाती हैं। काफी क्लेवर है ना? और इस एपिक इंग्लिश वर्क के कोर थीमेटिक एलिमेंट्स क्या हैं? लव एंड मोरालिटी, ह्यूमन बिहेवियर और सबसे सेंट्रल एलिमेंट, एथिक्स थ्रू स्टोरी टेलिंग। गॉवर ने इन सब को इतने ब्रिलियंट और इंट्रिकेट तरीके से एक साथ वीव किया है कि नेचुरली लगता है हम लव स्टोरीज पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड में एथिक्स और मोरालिटी के लेसन्स इम्प्लांट हो रहे होते हैं। चलिए, शिफ्टिंग फोकस टू सेक्शन 3, की फीचर्स ऑफ पोएट्री। अब तक हमने देखा उन्होंने क्या लिखा। अब एनालिटिकल फोकस शिफ्ट करते हैं इस बात पर कि उन्होंने एग्जैक्टली कैसे लिखा। इनकी पोएट्री स्टाइल के ये 4 डेफिनेटिव फीचर आपको सिस्टमैटिकली याद रखने हैं। नंबर 1, ट्राइलिंगुअल राइटर। गॉवर जेन्युइनली एक मास्टर थे, उन्होंने फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश तीनों में लिखा। नंबर 2, मॉरल फोकस, वही डिडैक्टिक टर्म वाली बात, उनका मेन इंटेंशन एथिक्स सिखाना था। नंबर 3, सिंपल स्टाइल। ये बहुत इंटरेस्टिंग नोट है, इनकी लैंग्वेज चौसर के कॉम्प्लेक्स स्टाइल के कंपैरिजन में काफी सिंपल और ईजियर टू अंडरस्टैंड थी। और नंबर 4, पॉलिटिकल अवेयरनेस।
वो अपने आने वाले या आसपास चल रहे पॉलिटिकल करप्शन से डीपली अवेयर थे और उसको ओपनली क्रिटिसाइज करते थे। नाउ मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 4, गोवर एंड चॉसर। उस स्पेसिफिक एरा के सबसे फेमस पोएट जॉफ्री चॉसर के साथ इनका कैसा रिलेशनशिप था, ये एक्सप्लोर करना रेलेवेंट है। देखिए, हिस्टोरिकल इलिस्ट्रेशंस क्लियरली शो करते हैं कि जॉफ्री चॉसर और जॉन गावर सिर्फ कंपेटिटर्स या सेम एरा के कंटेम्प्रेरीज नहीं थे, वो एक्चुअली एक्सट्रीमली क्लोज फ्रेंड्स थे। इन दोनों लिटरेरी जायंट्स ने कलेक्टिवली मिलकर मिडीवल इंग्लिश लिटरेचर की फाउंडेशन को डेवलप किया था। सबसे बड़ा पॉइंट इनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स एक्सप्लिसिटली शो करते हैं कि चॉसर प्रेज्ड गावर इन हिज वर्क्स। एक लेजेंड जब दूसरे लेजेंड को ओपनली अपने लिटरेचर में प्रेज करता है तो उसकी हिस्टोरिकल वैलिडेशन की वैल्यू अलग ही लेवल पर चली जाती है ना? ये इनका बॉन्ड था। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 5 पर, इंपॉर्टेंट एग्जाम थीम्स। लॉन्ग एसे स्ट्रक्चर्स के लिए इन ब्रॉडर थीम्स को फर्मली सिंथेसाइज करना बहुत क्रूशल है। इन 5 क्रिटिकल थीम्स को एक्टिव मेमोरी में लॉक कर लीजिए। नंबर 1, मोरालिटी एंड सिन। नंबर 2, लव एंड ह्यूमन वीकनेस। नंबर 3, सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। नंबर 4, रिलीजियस टीचिंग्स। और नंबर 5, जस्टिस एंड एथिक्स। अगर आप लॉजिकली देखें तो गॉडवे का पूरा लिटरेरी यूनिवर्स इन्हीं फंडामेंटल फाउंडेशंस पर खड़ा है। अपने एसेज में इन थीम्स का एक्यूरेट रिकॉल हमेशा एक्सीलेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। और अब हम एंटर करते हैं इस मास्टर क्लास सिलेबस के फाइनल रिव्यू फेज में। सेक्शन 6, क्विक रिविजन समरी। टाइम टू लॉक इन द हाई यील्ड पॉइंट्स। ये एक एकदम रैपिड फायर चेकलिस्ट है, क्लास पे अटेंशन। एक मॉरल पोएट थे, रोट इन 3 लैंग्वेजेस मेकिंग हिम ट्राइलिंगुअल। कन्फेसियो एमांटिस उनका एब्सोल्यूट की टेक्स्ट है। मेन फोकस डाइडैक्टिक यानी डायरेक्टली टीचिंग द मासेस। चॉसर से डीपली कनेक्टेड थे। और सबसे स्ट्रांगली याद रखने वाली बात, वॉक्स क्लेमेंटिस में स्पेसिफिकली सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया गया था। रिवीजन चेकलिस्ट डन। अगर आपको अपने एग्जाम आंसर को एक परफेक्ट कंक्लूसिव एंड देना हो ना, तो इस लाइन को याद कर लीजिए। जॉन गावर वॉज अ ट्राइलिंगुअल मिडीवल पोएट नोन फॉर हिज मॉरल, सोशल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स, स्पेशली कन्फेसियो अमांटिस। ये एक सिंगल पावरफुल लाइन उनकी पूरी हिस्टोरिकल लेगेसी को परफेक्टली एनकैप्सुलेट कर देती है। तो इसी के साथ हमारा ये मास्टर क्लास सेशन सक्सेसफुली कंक्लूड होता है। पर क्लास डिसमिस होने से पहले एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चन है आपके लिए। हाउ डज गावर्स ट्राइलिंगुअल मिरर ऑफ 14th century society रिफ्लेक्ट द मॉरल एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस ऑफ टुडे? थोड़ा डीपली सोचिए इस पर। क्या सेंचुरीज बाद भी उस एंशिएंट टाइम के ह्यूमन सिंस और सोसाइटी का पॉलिटिकल डिसऑर्डर आज के मॉडर्न टाइम से लिटरली अलग हैं? बिल्कुल नहीं। लिटरेचर पास्ट से कनेक्ट करके प्रेजेंट को क्लियरली समझना सिखाता है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में रिवाइज करते रहिए। स्टे फोकस्ड ऑन द नोट्स और हम मिलते हैं अगले एजुकेशनल सेशन में।